राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि 17 अगस्त को पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि हम कम समय में सेल्फ स्टडी करके किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी वह अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम में मैं असफल भी रही हूँ। कई एग्ज़ाम में असफल रहने के बाद में मैंने सूचना सहायक का एग्ज़ाम को क्लियर किया है और इसी से इंस्पायर होकर ही मैंने अपना चैनल भी बनाया है। हालांकि किसी कारणवश सूचना सहायक का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और कंटिन्यू करते हुए पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की थी और पटवारी एग्ज़ाम में मैं क्या स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हूँ, वही मैं आपको बताऊंगी। यदि आप भी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी खुद से कम समय में करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें मैंने भी फॉलो किया था, और अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि सिलेबस को डिटेल्स में समझें। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी या किसी अदर एग्ज़ाम की, उसमें सबसे ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस। तो आप क्या करें, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार उसे समझें, और उसके बाद में आप क्या करें, उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकल कर अपने सामने रख दें। उससे आपको पता रहेगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। सेकेंड स्टेप है एक लिस्ट बनाएं और डेली आपको क्या पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अनुसार एक टाइम टेबल बनाएं। जिन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करें और डेली एक लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ ले उसे टिक मार्क कर दे, और उससे आपको पता रहेगा कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए और अब मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने बाकी रहे। तो आप इस तरीके से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है शॉर्ट नोट्स बनाएं। फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम का अंतिम समय होता है उस समय हम लंबे लंबे वीडियो या मोटी बुक नहीं पढ़ सकते। उस समय हमारे शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ नोट्स बनाएं। जो भी बुक आपके पास में अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उससे ही पढ़ाई करें। अगर आपके पास में जो बुक है आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से उसकी थ्योरी को पढ़ें। सबसे पहले एक बार उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, सेकेंड टाइम उसको फिर से पढ़ें और फिर उसके नोट्स बनाते चलें। इस तरीके से आप एक टॉपिक को 3 टाइम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो आप ऐसे नोट्स बनाते चले। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको यूट्यूब पे सर्च करें, उस टॉपिक की पूरी एक अच्छे से क्लासेस ले, उसे समझें, उसके बाद में उसके नोट्स बनाते चले और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते चले। तो आप इस तरीके से सेल्फ नोट्स बनाएं। स्टेप है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और साथ ही रिवीजन करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो आप उसे पहले अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लें। पढ़ने के बाद में आपके पास में अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन की बुक है तो आप जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास में कोई बुक नहीं है और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपने डेली जो लिस्ट बनाई है, जो टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उसे यूट्यूब पे सर्च करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें। अगर इस तरीके से आप टॉपिक वाइज हर टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन निकालें। इस तरीके से अगर हर सब्जेक्ट के आप अगर एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स है तो आप हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन निकालते हैं तो आपके पास में 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकेंगे यूट्यूब से ही। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है मॉक टेस्ट डे। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब अगर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके बाद में आप खुद को एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट कैसा होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के बेस पर फुल लेंथ टेस्ट हो वो।
कोशिश करें कि आप 10 से 15 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और मॉक टेस्ट आपके पटवारी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, जिसमें 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हो और उस पैटर्न को लेकर ही आप एक फुल लेंथ टेस्ट दें और अपनी प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया था। अगर आप भी इन स्टेप को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप भी निश्चित रूप से एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे और आप भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ स्टेप्स थे जिन्हें मैंने भी फॉलो किया था और अभी भी फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से बेस्ट करनी है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अब लगभग हमारे पास में एग्ज़ाम के 2 महीने ही बचे हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें और खूब मेहनत करें। अगर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाकर आप पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित ही रूप से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।